जिहाद का मामला पूरे इंडिया में तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और ये चीज़ अब भारत के जो हर जो जाति है उसमें एक भेदभाव लाने का काम कर रही है और हर जात में एक जहर फैला रही है। और आज अल इंसाफ पब्लिक फाउंडेशन ने यहाँ पर महाराष्ट्र पत्रकार संघ में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और लव जिहाद को वे कंडेम करते हैं और वे इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे और जो जितने भी मुस्लिम भाई हैं और हिंदी भाई हैं उनमें एकता लाने का इनका ये मुहिम आगे बढ़ रहा है। तो हमारे साथ है नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ अल इंसाफ पब्लिक फाउंडेशन मुफ्ती सालिम यामी जी। स्वागत है करीब समझाना है और आपके जो ये सुंदर काम को इसका हम सम्मान करते हैं और आपको धन्यवाद करते हैं कि आप इस भारत देश में एक पॉजिटिव इमेज लेकर आए। तो इसके बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना और आज लोगों को संबोधित करना, प्रेस को संबोधित करना, इसका मेन कारण क्या था? असल में मेरे व्हाट्सएप पर कुछ दिन पहले एक लव जिहाद के मुतालिक लेटर आया था कि इस्लाम का बहुत पसंदीदा अमल है कि दूसरी कास्ट की लड़की से शादी की जाए। तो मैं एज ए इस्लामिक स्कॉलर होने के मैं तो चौंक गया। मैंने कहा इस्लाम में तो अलग लिखा है, कुरान में लिखा है कि दूसरी मज़हब की लड़की जो मुशरिका है हम उसके साथ में निकाह नहीं कर सकते, हमारा निकाह नहीं होता। जो हमारे धर्म में हराम है वो हमारा एम और हमारा जिहाद कैसे हो सकता है? तो हिंदू भाइयों को और सिख भाइयों को, दलित भाइयों को और क्रिश्चियन भाइयों को हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि इस तरह की शरारत किसी और लोगों की है जो इस मुल्क में लड़वाना चाहते हैं। मैं नाम नहीं जानता उनका कौन है, लेकिन इस मुल्क की शांतता के लिए हमें फ़िक्र हुई तो हमने पूरे महाराष्ट्र में 23 तारीख को मेमोरेंडम जारी किया कि इसकी तहकीक की जाए और जिसने भी किया उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए कि इस तरह का दो मज़हब में लड़ना और दो मज़हब के अंदर इसका तेढ़ निर्माण करना ये मुल्क के लिए बहुत घातक है। आज चारों तरफ से हमारा देश दुश्मनी झेल रहा है, हर मुल्क की हमारे मुल्क पर निगाह है। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो इस मुल्क को बचाएगा कौन? प्रगति नेताओं के बदलने से नहीं है, प्रगति हमारे मोहब्बत और हमारे दरमियान के अंदर भाईचारगी से। जितनी भाईचारगी हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में रहेगी उतनी ज़्यादा प्रगति होगी। और सिख भाई तो हमारे बहुत सारी वजूहात से बहुत करीब है। मैं तो गुरु नानक साहब को मुस्लिम मानता हूँ और उनको मैं हाजी गुरु नानक कहता हूँ। तो उनके बारे में भी ये कहा कि भाई उनकी लड़की को भगाया जाए तो इनाम मिलेगा। तो ये इस तरह की सब बातें जो है एक दूसरे के मज़हब को लड़ाना और मुल्क को बर्बाद करने की तरकीब लग रही है। इस मुल्क से एक मोहब्बत छोटी सी मुझे भी मोहब्बत है, मैं बहुत बड़ी मोहब्बत का दावा करने का हकदार तो नहीं हूँ क्योंकि इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मोहब्बत के दावे करने वाले लोग हैं। मैं छोटा सा गुलाम इस मुल्क का। इसके नाते मैं कहना चाहता हूँ कि भाई इस तरह का इस्लाम में कोई भी नहीं है। हिंदू भाइयों से मैं विनती करता हूँ कि भाई वो कम से कम कुरान शरीफ को इसलिए नहीं कि भाई आपके जहन में कम से कम इसका क्लेरिफिकेशन समझने के लिए कुरान पढ़े। मुफ्ती जी, आपके हज़ारों फॉलोवर्स हैं और आप सोशल मीडिया के द्वारा हज़ारों लोग आपको देखेंगे, ये वीडियो देखेंगे, उनको आप हिंदू भाई को और मुसलमान भाई को क्या सुझाव देना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो पूरे हिंदुस्तान में हम लोग पूरे दुनिया के अंदर अपने मुल्क की ये गंगा जमुना तहजीब को हाईलाइट करना चाहते हैं, मेरी वो उसमें मदद करें। हम पूरे दुनिया को बताना चाहते हैं हमारा ताजमहल देखने मत आओ, हमारा लाल किला देखने मत आओ, हमारी हिंदू मुसलमान की गंगा जमुना तहजीब देखने आओ कि हज़ारों मज़हब के लोग जीते हैं, हज़ारों ज़ात पात के लोग और हज़ारों लैंग्वेजेस के लोग इस मुल्क में, लेकिन इतनी मोहब्बत कहीं तुमको दूसरे और कंट्री में देखने नहीं मिलेगी। ये मैं अपने भाइयों से कहता हूँ, कॉलेजेस के स्टूडेंट से कहता हूँ कि मेरा साथ दे और इंसानियत अभियान के अंदर जुड़े और बिल्कुल भी नफ़रत को ख़त्म करें, बिल्कुल नफ़रत को ख़त्म करें। यही मैं हिंदुस्तान के हर बूढ़े से, हर जवान से, हर लेडीज़ से, हर जेंट्स से, हर बच्चे से ये कहना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तानी भाई बन के रहेंगे। और जो भी आपस के अंदर वो झगड़ा तो सगे भाई में होता है, गालियाँ तो सगा भाई भी देता है। तो अगर किसी मुसलमान ने किसी हिंदू को दिया तो उसको जातिवाद पे ना ले जाया जाए, उसको उतना तक सीमित रखा जाए उसके पर्सनल लेवल पर। या किसी हिंदू ने किसी मुसलमान को गाली दे दिया तो उसको जातिवाद पे नहीं ले जाए। किसी हिंदू ने किसी मुसलमान को मार दिया तो उसको जातिवाद का रूप रंग नहीं देना चाहिए, उसको पर्सनल लेवल पर रखना चाहिए। अगर अपन ऐसे छोटी छोटी बात को जातिवाद पे ले जाते रहेंगे, और मैं हुकूमत वालों को भी कहता हूँ कि देखो तुम्हारे पर जनता ने भरोसा किया, अरे तुम उनके साथ में रहम करो, वरना तुम साइकिल चलाते थे। इन नेताओं को पहले रहने को घर नहीं थे, फुटपाथ पे सोते थे। आज जनता ने इन पे भरोसा किया और ये उनके साथ में इतना बड़ा विश्वासघात कर रहे कि दंगे और फसाद लगाने के अंदर अक्सर इन लोगों के हाथ होते, सपोर्ट होता है इन लोगों का, पीछे पकड़े जाते। ऐसा मत करो।
ये मुल्क को अगर तुम अपनी माँ मानते हो, इस माँ के साथ में गद्दारी क्यों करते हो पीछे यार? अगर कोई नहीं देख रहा है, अरे तुम्हारा पैदा करने वाला तो देख रहा है, जिसको तुम माँ मानते हो, माँ की ज़मीन तो हर उस जगह पे जा तुम इस मुल्क के खिलाफ स्कीम करके लड़वाने के प्लानिंग कर रहे हो। अगर ये मुल्क लड़ते लड़ते रहेगा, तुम्हारी कहीं ना कहीं नस्लें या तुम ही उस जद में आगे तो क्या करेंगे? आदमी मारने वाला ये ना सोचे कि सामने वाले को ही मरना है, मारने वाला भी कभी कभी मर जाता है, बुरी मौत मरता है। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि भाई अपना मुल्क बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत प्यारा मुल्क है। हमारे सऊदी अरब कंट्री के अंदर भी इस मुल्क की बहुत इज़्ज़त है, बहुत वैल्यू है। कुरान शरीफ का और अगर हदीस का और इस्लामिक हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो इस मुल्क को बाप का दर्जा दिया गया, क्योंकि हमारे हिसाब से आदम अलैहिस्सलाम जो उतरे थे वो हिंदुस्तान में उतरे थे। तो इसकी जो मोहब्बत मुसलमान के सीने में है, ये मुसलमान से मत पूछो, क्योंकि हम बता नहीं सकते। हमारे पास इस मुल्क की मोहब्बत को बताने की ताकत नहीं है। और हम ये नहीं कहते कि दूसरे लोगों की मोहब्बत सबको है। माँ की मोहब्बत अलग होती है, बाप की मोहब्बत अलग होती है, बहन की मोहब्बत अलग होती है। तो मोहब्बत सबको है, किसी की मोहब्बत छोटी बड़ी नहीं होती। बहन की मोहब्बत बहन के लेवल पर, माँ की मोहब्बत माँ के लेवल पर है। इसी तरह मुसलमान की मोहब्बत मुसलमान के लेवल पर है। ज़बरदस्ती उनको इस तरह का भी जो हाल हुआ कि साहब वो पाकिस्तान जिंदाबाद, क्या ज़रूरत पड़े हमें पाकिस्तान जिंदाबाद कहने की? कोई ज़रूरत नहीं है। जो कर रहे हैं या तो मतलब उनसे करवाया जा रहा है, वो बचकानी हरकत कर रहे हैं। अगर हम देखा जाए IT एक्ट में उसको प्रेसिडेंट दिया जाता है, तो आज आप एक बड़े मुद्दे पर, इशू पर बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको डर भी लगता है कि आज BJP सरकार एक हिंदू सरकार है और हिंदू राज्य में अगर मैं मेरी जात के बारे में बोलता हूँ तो इसमें आपको कहीं ना कहीं डर नहीं? देखो, डरने की बात तो नहीं है। हिंदुस्तानी वो होता है जो डरता नहीं। हमारे मुल्क के हिसाब से, हमारे इस्लाम से हमने जो सीखा, ये बाप का मुल्क है, ये आदम का मुल्क है। जब बाप का मुल्क है तो इसमें माँ के जैसा डर नहीं होना चाहिए, बाप के जैसा इसमें बहादुरी होनी चाहिए। और मैं जो भी काम कर रहा हूँ, चाहे उसको समझने वाले कैसे भी समझे, मैं इस मुल्क की मोहब्बत के लिए कर रहा हूँ और इस मुल्क की रक्षा के लिए कर रहा हूँ। और मैं इस्लाम का स्कॉलर हूँ, इसलिए इस्लाम को समझाना और इस्लाम के मुतालिक जो मिस मैसेजेस जा रहे हैं उसका क्लैरिफिकेशन देना, ये मेरा धर्म भी है और ये मेरे मुल्क की जिम्मेदारी भी है। और BJP सरकार से कोई डरने की बात नहीं है। मैं तो RSS वालों को भी अपना भाई मानता हूँ, वो मुझे भाई माने, तोगड़िया साहब मुझे भाई माने ना माने, लेकिन मैं उनको अपना भाई मानता हूँ, क्योंकि वो आदम की औलाद है। वो अगर मुझे भाई नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं उनको इंसानी एतबार से तोगड़िया साहब को भी अपना भाई मानता हूँ। वो भाई के कितने फरीज़े निभाते वो उनका काम है, मैं कितना निभाता हूँ ये मेरा काम है, क्योंकि हम सब एक ही माँ बाप की औलाद है। BJP की हुकूमत हो या कांग्रेस की हुकूमत हो, हमारी इस हुकूमत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल इंडिया पब्लिक फाउंडेशन है, महाराष्ट्र में किस किस डिस्ट्रिक्ट में ये मुहिम को आगे ले रहे हैं? पूरे महाराष्ट्र के हमारा 3 साल से काम चल रहा है। हमने 8 बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस ली है। ऑल विदर्भ इंसानियत कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने अमरावती में ली, बहुत कामयाब रही। हिंदू मुस्लिम लोगों ने बहुत स्वागत किया पूरे विदर्भ का। ऑल मराठवाड़ा इंसानियत कॉन्फ्रेंस हमारी औरंगाबाद में हुई, मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल ग्राउंड में बेइंतहा कामयाब हुई। जलगांव के अंदर ऑल खानदेश इंसानियत कॉन्फ्रेंस हुई। पनवेल के अंदर ऑल कोकन इंसानियत कॉन्फ्रेंस हुई। और इसी तरह अभी हमने ऑल महाराष्ट्र इंसानियत कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुरारी बापू साहब चार्टर्ड फ्लाइट से आए गए। इतना अहम मुद्दा है, मुझे बहाने करते हुए मज़ा नहीं आया और मैं इस इंसानियत अभियान के लिए दौड़ा हुआ आया। इतने बुज़ुर्ग शख्सियत जो है वो इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ में उन्होंने वादा किया। बाबा रामदेव साहब से भी मेरी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई, वो भी बहुत मुझे गले लगाया। यही पत्रकार संघ के बाहर मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने सबके सामने गले लगाया कि मुफ्ती साहब ये जो स्लोगन है इंसाफ लाओ देश बचाओ हिंदू मुस्लिम नफरत मिटाओ, ये मुल्क का बहुत महत्वपूर्ण काम है और मैं उसके साथ हूँ।